हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जिसमें इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर आप ही दोगे बट प्रिपेयर करके। और प्रिपेयर करवाने का काम कौन करवा रहा है? मैं करवा रहा हूँ। मतलब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, आपको इसका प्रिपरेशन करना है और आंसर बताना है। ठीक है। अगर आप नए हो इस वीडियो पे, इस चैनल पे, तो मतलब पिछला वीडियो देख लेना या प्लेलिस्ट देख लेना। जो क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट मैंने बनाए, बहुत सारे वीडियोस कवर किए गए गाइस। आई थिंक 25 से लेकर 26 वीडियो हो चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वो वीडियो गो थ्रू करना, आपको बहुत बहुत बड़ा नॉलेज मिलेगा। मतलब जैसे क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे या उसके आंसर ऐसे सुने नहीं होंगे, वो आपको वहां मिलेंगे। एक बार प्लीज जाके देखो। जो मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन पे क्लिक करना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। मेरा टारगेट ही क्या है? आपको क्वेश्चन का आंसर समझाना और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बताना। एज अ फ्रेशर बहुत बहुत ही मतलब हार्ड जाता है। फ्रेशर लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं हाउ टू एक्सप्रेस इट, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें। हमें इंग्लिश तो आती है बट फुटकी फुटकी इंग्लिश आती है, अच्छी नहीं आती। तो अच्छी की नीड भी नहीं है, हमें वैसे इंग्लिश चाहिए। 40-30% वो है ना, वैसे ही चाहिए। उसे रिप्रेजेंट करने में कुछ थोड़ा सा हमें हार्ड वर्क करना है, हम कर सकते हैं, राइट। तो आज का क्वेश्चन गाइज आपके लिए मैं लाया हूँ। जो क्वेश्चन है, व्हाट इज हैश सेट, व्हाट इज ट्री सेट एंड व्हाट इज लिंक्ड हैश सेट। मतलब आज हम 3 क्लास देखेंगे। कौन कौन से? हैश सेट क्लास, ट्री सेट क्लास और लिंक्ड हैश सेट क्लास। ये क्लास है, क्लासेस है, आपको पता है जावा में, जो इंप्लीमेंट करती है सेट इंटरफेस को। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिसमें सारी चीजें हम देख रहे हैं। हमने लिस्ट देखा, लिस्ट के सारे क्लासेस मैंने देखे, मैंने आपको बताए, उसके आंसर बताए। ओके, आज हम देख रहे हैं सेट इंटरफेस के इंप्लीमेंटेड क्लासेस। सेट नाम का इंटरफेस होता है जो एक्सटेंड करता है कलेक्शन को, राइट। उसके 3 इंप्लीमेंटेड क्लासेस है। कौन कौन से? पहला है हैश सेट, दूसरा है ट्री सेट और तीसरा है लिंक्ड हैश सेट। तो एक एक करके देखते हैं, इस वीडियो में सारे कवर करेंगे। क्या होता है हैश सेट, क्या होता है ट्री सेट, क्या होता है लिंक्ड हैश सेट। ध्यान से सुनना गाइज। इंटरव्यू में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड हैश सेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड ट्री सेट, क्या बताओगे? तब आपको एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, तब आप बता सकते हो। और ऐसे डिफरेंस भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ये अलग अलग क्वेश्चन बना रहा हूं, उसके बाद डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वाई वाले क्वेश्चन भी आएंगे। मतलब वाई कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी प्राइवेट, हो सकता है कि नहीं, राइट। वाई वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल, और वाई वी मेक वेरिएबल एज अ फाइनल, वाई वी मेक वेरिएबल एज अ प्राइवेट। मतलब वाई वाले जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी, ओके। व्हाट विल हैपन व्हेन वी मेक अ क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट, क्वेश्चन है कि नहीं। फ्रेशर लोग यहाँ ही रुकते हैं। अरे क्या हो जाएगा अगर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया? अरे क्या हो जाएगा जब कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना दिया? अरे क्या हो जाएगा जब कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक बना दिया जाएगा? मतलब ये वाई वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसका आंसर कैसे दिया जाए। ओके, तो इसके आंसर, इसका ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। इसके वीडियो जल्दी आएंगे। अगर आप नए हो ना, तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके लेना। जब भी वीडियो आएगा आपको सबसे पहले मिलेगा, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया है। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हैश सेट इन जावा। सबसे पहले हैश सेट समझते हैं, ध्यान से सुनना क्या होता है। हैश सेट इज द इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ सेट इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन java.util पैकेज। सबसे पहले तो ये बताना है भाई कौन सा क्लास है, किसे इंप्लीमेंट करता है और कहाँ है। इस पैकेज में java.util किसे इंप्लीमेंट करता है? सेट को, राइट। और क्या नाम है क्लास का? हैश सेट। ओके, हैश सेट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। हैश सेट में डिफरेंट टाइप्स का डेटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट सुन लेना, बहुत बहुत कमाल की चीज है। क्या? हैश सेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट डेटा। जो सेट का फीचर था, सेट कैन नॉट अलाउ टू ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट्स, वैसे ही हैश सेट में डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकते हैं क्या? डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नो।
वी कैन नॉट ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट इनसाइड द सेट। आप बोलोगे अगर मैंने कर दिया क्या एरर आ जाएगा? क्या एरर नहीं आएगा, बट वो हैश सेट ऑब्जेक्ट आपका जो वैल्यू है वो लेगा ही नहीं, आपको उसके लिए एक ही वैल्यू प्रिंट कर देगा। मतलब आपने ऐड किया हैश सेट डॉट ऐड, आपने ऐड किया आदि, फिर ऐड किया हैश सेट डॉट ऐड आदि, 2 बार ऐड कर दिया, वो एक ही बार लेगा। आपने डुप्लीकेट दिया ना, उसके लिए एक ही बार लेगा, समझ रहे हो? एरर नहीं आएगा, बट ये एक ही बार लेगा। ओके ठीक है, मतलब ये डुप्लीकेट ऐड अलाउ करता है क्या? नहीं करता ना। अगर करता है तो उसने दोनों वैल्यू देनी चाहिए, एक ही देता है, मतलब डुप्लीकेट नॉट अलाउड। ओके देन हैशसेट कैन नॉट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर। भाई ये इंसर्शन ऑर्डर को भी फॉलो नहीं करता, मतलब ऑर्डर मेंटेन करता है क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब जैसे आपने डेटा दिया वैसे मिलेगा आपको? नहीं, इसे कहते हैं इंसर्शन ऑर्डर। मतलब डेटा जैसे इंसर्ट किया वैसे आपको प्रिंट होके मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे भी मिल रहा है? सबसे पहले लास्ट वाला आ रहा है, बीच वाला आ रहा है, कैसे भी आ रहा है। मीन्स हैशसेट डज नॉट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर। हैशसेट can store the data in form of indexing? No, hasset does not follow to the indexing. हैशसेट में डेटा इंडेक्सिंग वाइज स्टोर नहीं होता, ये ध्यान से सुनना। हैशसेट में डेटा इंडेक्सिंग वाइज स्टोर नहीं होता। ओके मतलब एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर में डेटा कैसे स्टोर होता था? इंडेक्सिंग वाइज। बट हैशसेट में डेटा नॉट स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंडेक्स। इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ हैश कोड वैल्यूज। ये आपको बताना है। अब हैश कोड वैल्यूज क्या होती है बताऊंगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा। तो सबसे पहले क्या बताओ? इन द फॉर्म ऑफ हैशसेट द डेटा विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ हैश कोड वैल्यूज। ओके ठीक है। उसके बाद हैशसेट डज नॉट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर, हैशसेट कैन नॉट फॉलो द इंडेक्सिंग, राइट? हैशसेट में नल वैल्यू स्टोर हो सकती है क्या? यस, हैशसेट कैन स्टोर ओनली वन नल वैल्यू। एक ही नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप, बहुत सारी? बिल्कुल नहीं। हैशसेट कैन स्टोर ओनली वन नल वैल्यू। और हैशसेट एक्सटेंड टू द एब्स्ट्रैक्ट सेट क्लास। किसे एक्सटेंड करता है? एब्स्ट्रैक्ट सेट क्लास। बस हो गए इतने पॉइंट? बहुत पॉइंट हो गए ना, इतने ही पॉइंट्स बताओ गाइस, डेफिनेटली विल सिलेक्ट इट। ओके मैंने लगभग 5 से लेकर 6 पॉइंट हैशसेट के रिलेटेड बताए। अगर समझ में नहीं आए, अगर कुछ दिमाग से जा रहा है ऊपर, पिछले मतलब क्या करो, वीडियो को बैक कर लो, फिर से देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, मतलब पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए कि नहीं, राइट? मतलब आपने वीडियो प्ले किया है और बैकग्राउंड में कुछ अलग ही आप कर रहे हो तो समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। पूरा कॉन्सेंट्रेशन किधर होना चाहिए? मेरी तरफ होना, मैं जो बता रहा हूँ इसकी तरफ, राइट? मेरी तरफ नहीं, मैं जो बता रहा हूँ इसकी तरफ होना चाहिए, तभी आप पूरा गेट कर पाओगे। ओके कॉन्सेंट्रेशन अपना होना नहीं है। ठीक है, अब देखो ट्री सेट। ट्री सेट क्या होता है? ट्री सेट इज आल्सो इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ नेविगेबल सेट। अरे भाई डायरेक्ट सेट को नहीं एक्सटेंड करता, इंप्लीमेंट करता, किसे करता है? नेविगेबल सेट को इंप्लीमेंट करता है। नेविगेबल सेट किसे एक्सटेंड करता है? वो करता है सॉर्टेड सेट को एक्सटेंड करता है। सॉर्टेड सेट किसे एक्सटेंड करता है? सेट को। मतलब इनडायरेक्टली ट्री सेट विल इंप्लीमेंट टू द सेट ना, ऐसे बोल सकते कि नहीं? अगर आपको बहुत डीप में जाना है तो ऐसे बता दो, ट्री सेट इंप्लीमेंट टू द नेविगेबल सेट एक्सटेंड टू द सॉर्टेड सेट, और सॉर्टेड सेट एक्सटेंड टू द सेट। आप ऐसे ही बोल सकते हो, ट्री सेट इंप्लीमेंटेड टू द सेट, ऐसे बोल सकते कि बोल सकते। डीप में जाना तो ऐसे बोल दो। ओके तो ट्री सेट इज द इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ सेट इंटरफेस व्हिच इज प्रेजेंट इन java.util पैकेज। ट्री सेट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा? नो, दिस सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। ट्री सेट विल स्टोर ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अरे भाई क्या क्या एडवांटेज क्या हुआ इसका? फिर ट्री सेट में डेटा डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? इसका रीजन है गाइस, ट्री सेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्टिंग द डेटा। ट्री सेट में आपका डेटा सॉर्ट होता है। कैसे? बिकॉज ट्री सेट में जब आप स्टोर करते हो डेटा, वो डेटा कैसे स्टोर होता है पता है? असेंडिंग ऑर्डर में। द डेटा विल स्टोर्ड इनसाइड द ट्री सेट, इट विल इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे आपने डेटा स्टोर किया, वो क्या करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा। मतलब आपने स्टोर किया आदि, अभी या कोई भी वैल्यू स्टोर किए, वो क्या करेगा? उसके असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले ए आता है,
उसके बाद बी सी, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर लगाएगा। अगर आपने न्यूमेरिक डेटा स्टोर किया है तो क्या करेगा, सबसे पहले 1 2 3 4 ऐसे लगाए, मतलब डेटा सॉर्ट करेगा। इसका काम क्या है, डेटा सॉर्टिंग। ओके ठीक है। इट कैन स्टोर ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके ठीक है। देन ट्रीसेट कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट डेटा, ये तो भाई सिंपल है, जो सेट करता है वो हैश सेट करेगा, वो ही ट्रीसेट करेगा। ट्रीसेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट डेटा। देन ट्रीसेट फॉलो टू द इंसर्शन ऑर्डर, नो, ट्रीसेट कैन नॉट फॉलो टू द इंसर्शन ऑर्डर, कैसे भी डेटा आ सकता है, मतलब सॉर्टिंग में आता है ना, तो इंसर्शन ऑर्डर का तो काम ही नहीं है, जैसे डेटा सॉर्ट हो जाएगा वैसे आएगा। ओके देन ट्रीसेट फॉलो इंडेक्सिंग, नो इट कैन नॉट फॉलो टू द इंडेक्सिंग। ओके ठीक है। ट्रीसेट एक्सटेंड टू द एब्स्ट्रैक्ट सेट क्लास। ओके देन ट्रीसेट कैन हैव नल वैल्यू, नो ट्रीसेट कैन नॉट हैव एनी सिंगल नल वैल्यू। ट्रीसेट में एक भी नल वैल्यू नहीं होती, समझ में आ रहा है, एक भी नल वैल्यू नहीं होती। क्यों, अरे भाई सॉर्ट कैसे करेगा, नल पहले लाएगा, नल लास्ट में लाएगा, बीच में लाएगा, सॉर्ट कैसे करेगा। दैट्स व्हाई ट्रीसेट कैन नॉट कंटेन एनी सिंगल नल वैल्यू। ओके ठीक है। अब आते हैं लिंक्ड हैश सेट क्या होता है, ध्यान से सुनना, मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आना चाहिए, क्योंकि जावा ऐसा ही है, बहुत मजा आता है सीखने के लिए। ठीक है तो देखो लिंक्ड हैश सेट क्या होता है। लिंक्ड हैश सेट इज आल्सो इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ सेट इंटरफेस, ये तो लाइन गाइस फिक्स ही कर लो। लिंक्ड हैश सेट इज द इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ set interface which is present in java.util package. Okay linked hash set extend to the abstract set class, ये भी फिक्स कर लो। then linked hash set can store different types of data, yes it will store different types of data, but duplicate data no, it cannot allow to add duplicate data, इसमें duplicate data हम ऐड नहीं कर सकते। एक पॉइंट गाइस, कौन सा, linked hash set follow to the insertion order, बहुत बड़ा पॉइंट है ये इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करता है, मतलब जैसे डेटा आपने दिया वैसे आपको मिलेगा। इंसर्शन ऑर्डर मतलब जैसे डेटा दिया वैसे आपको मिलेगा। ठीक है और क्या पॉइंट, लिंक्ड हैश सेट कैन कंटेन सिंगल नल वैल्यू, यस वी कैन ऐड सिंगल नल वैल्यू इनसाइड द लिंक्ड हैश सेट, एक नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ओके बहुत सारी बिल्कुल नहीं, एक ही। ओके दैट्स ऑल पॉइंट रिगार्डिंग टू द हैश सेट, ट्री सेट एंड लिंक्ड हैश सेट। बताओ क्या हार्ड है इसमें, कितना इजी, इंटरव्यू में बता नहीं सकते, बताने को आना चाहिए, इतना इजी। ओके कुछ हार्ड लगा क्या आपको, इतने इजी पॉइंट्स है भाई, कौन कैसे इंप्लीमेंट करता है, क्या करता है, क्या स्टोर करता है, क्या नहीं करता है, इतना इजी है। अगर आप इजी बोलोगे तभी इजी जाएगा, राइट। अगर आप बोलोगे नहीं भाई बहुत हार्ड है रे भाई, कलेक्शन का नाम सुनते ही ऐसे होता ना, वो एरे लिस्ट होता, लिंक लिस्ट होता, वेक्टर होता, हैश सेट, ट्री सेट, कितने सारे क्लास है भाई, इतने करने पड़ते हैं क्या, करने पड़ते हैं। ठीक है करने पड़ते हैं। अगर आप जावा में आए हो ना, आईटी में आए हो ना, आईटी में करियर बनाना है ना, इतना सारा करना पड़ता है। और ये हार्ड है क्या करना, बहुत इजी है। क्या हार्ड लगा इसमें मुझे बताओ, बहुत इजी है कि नहीं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि मुझे क्या बोलते हैं आदत है बहुत बोलने की, ठीक है क्योंकि कीर्तन करता हूँ ना, इसलिए बहुत बोलने की आदत है। बट स्टूडेंट्स को मैं बहुत नहीं बोलता, ठीक है, जब कीर्तन करता हूँ तब ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को कम ही बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ ऐसे कम, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ में आता है ना, राइट, मतलब क्या करना है, पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई करने से क्या होता है, समझदार होते हैं ना, कुछ नहीं होते वो जाने दो, बट 90% तो समझदार होते ही कि नहीं। बट कीर्तन में ऐसे नहीं होता, कीर्तन में क्या होता है, पूरे समाज को बताना पड़ता है, भाई ये करो, संत महात्मा ने क्या किया वो बताना पड़ता है, राइट। बट इसके ऊपर स्टूडेंट्स लोग को हंसी आती है कि क्या बता रहे हैं, तुकाराम महाराज ने ऐसे किया, ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसे किया। तो जाने तो हमारा आज का क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डोज आपको दे रहा हूँ। कीर्तन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ओके, मतलब स्टूडेंट्स इज अवेयर ऑफ दैट, बट जो समाज होता है, जो मतलब संत बोलो आप, या संत संत ही बोलते हो ना, राइट, हिंदी में, उनको फॉलो नहीं करते, उनके विचारों को फॉलो नहीं करते, उन्हें बताना पड़ता है भाई क्या करो, संत के मार्ग से चलो, आपका जीवन सुखकर बन जाएगा, बनता है, रियलिटी है, बनता है। ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, इनके विचारों से अगर हम हमारे जीवन में कुछ
बदलाव लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। उनके विचार इतने क्या बोलते हैं अलौकिक है, हम उसे अंगीकृत कर सकते हैं, अधिनियमित कर सकते हैं हमारे जीवन में, और ऐसा किया तो हमारा जीवन सुखकर बन सकता है। ऐसे संतों के विचार हमें कहते हैं। कुछ अच्छा लग रहा है क्या? ठीक है, तो चलो यही रुकते इस वीडियो में। हम फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा एक और नया क्वेश्चन, उसका नया आंसर। तब तक के लिए थैंक्स।